आज हमारे हाइटेंशन श्री का छठा दिन है और शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगले से अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 15 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले का क्वेश्चन हम करवा चुके थे और 2 क्वेश्चन जो बच गया था वो आपको होमवर्क में दिए थे। कुछ लोग होमवर्क बना के दिए हैं और जो लोग नहीं दिए हैं बना के, वो लोग अपना बना के ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है। और अगर नहीं बनेगा तो उसका भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं नदी में 2 जहाजों के अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि फिगर बनाने का प्रयास करेंगे। फिगर जब आपका बन जाएगा तो आपका आधा जो आपका क्वेश्चन है उसका हल हो गया, फिर आधा आपका जो सोल्यूशन होगा फिगर से हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर बनाने का प्रयास करते हैं। तो दिया हुआ है एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं। तो यहाँ दिया हुआ हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं, तो हवाई जहाज आपका कहाँ है, आकाश में होगा, ठीक है, नीचे तो होगा नहीं। तो मान लेते हैं कि आपका आकाश में हवाई जहाज यहाँ पर है, या पी बिंदु पर जो आपका क्या है, हवाई जहाज है, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहा है कि हवाई जहाज उड़ के जा रहा है या ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि बी पॉइंट पर क्या है, आपका हवाई जहाज है, ठीक है ना, जो ऊपर में है। लिखा हुआ है ठीक दाएं और बाएं, तो मान लेते हैं कि एक दाया हो गया, एक आपका क्या हो गया, बाएं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया दाया, एक हो गया बाया। तो लिखा हुआ है ठीक दाएं और बाएं नदी में 2 जहाजों के अवनमन कोण। तो नदी में कह रहा है इसका मतलब कि यह जो जहाज है, मतलब यह जो आपका हवाई जहाज है वो नदी की क्या है, ऊपर में है। तो हम मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, नदी है, क्या है, नदी है, ठीक ना। ये नदी होगा, ठीक ना, मतलब ये नदी मतलब ऐसे होगा, ठीक ना। तो ये आपका नदी के ऊपर ये आपका क्या है, जहाज है, ठीक ना। तो नदी में 2 जहाजों के अवनमन कोण, और यहाँ पर लिखा है दाएं और बाएं, मतलब एक आपका जहाज जो है दाया में है और एक जहाज आपका क्या है, बाया में है। तो एक जहाज को हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर एक जहाज और इस पॉइंट पर मान लेते हैं कि ये जहाज है, ठीक ना। ये अगर दाया हुआ तो ये बाया, ये अगर बाया हुआ तो ये क्या होगा, दाया, ठीक ना। तो 2 जहाज यहाँ पर है, इसका नाम देते हैं क्यू आर, ठीक है। 2 जहाज हो गया। कि अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री और 45 डिग्री। तो अवनमन कोण कह रहा है, तो आपको पता है कि अवनमन कोण कहाँ बनता है, ऊपर। तो पहले इसको हम क्या करते हैं, दृष्टि रेखा, जिसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो ऐसे इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जहाज पर मान लीजिए कोई आदमी बैठा हुआ है, ठीक है ना, और जहाज के अगर दाहिनी तरफ से देखता है तो एक जहाज का अवनमन कोण कितना पता है, 60 डिग्री। और फिर अगर बाएं तरफ देखता है तो एक दूसरा जहाज है, उसका अवनमन कोण कितना पता है, 45 डिग्री, ठीक है ना। तो हमको पता है कि अवनमन कोण ऊपर बनता है क्योंकि यह जो व्यक्ति होगा जहाज में बैठा हुआ है, ये ऊपर से नीचे की ओर देखेगा, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो गया, दृष्टि रेखा हो गया। और हम ऐसे करके इसका क्या बना लेते हैं, क्षैतिज, ठीक है ना। तो ये क्षैतिज हो गया, तो ये क्षैतिज हो गया और ये आपका क्या हो गया, दृष्टि रेखा हो गया, ठीक है ना। और इसके बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, इसके बीच के कोण को हम कहते हैं अवनमन कोण। तो एक आपको 60 डिग्री दिया और एक दिया हुआ है 45 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख दिए 60 डिग्री और यहाँ पर लिख दिए 45 डिग्री, ठीक है। अब आपको पता है कि ये भी आपका क्षैतिज रेखा है, ये भी आपका क्या है, क्षैतिज रेखा है। तो दोनों क्षैतिज रेखा आपस में क्या है, समानांतर है। तो जब 2 समानांतर रेखा होता है, उसको कोई अगर रेखा काटता है तो एक अंतर कोण क्या होता है, बराबर। तो जितना कोण यहाँ बनेगा उतना ही कोण यहाँ बनेगा। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 60 डिग्री है तो यहाँ भी क्या होगा, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री यहाँ है तो यहाँ आपका क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ पर 45 डिग्री है तो यहाँ भी आपका क्या होगा, 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, तो आपको जहाज का ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है, के बीच की। और एक बात और दिया हुआ है, एक मिनट, यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी, जैसे ये जहाज की है, ये जहाज क्या है, आर है, तो इसके दोनों के बीच का जो दूरी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 1 किलोमीटर दिया हुआ है, कि दोनों एक दूसरे से 1 किलोमीटर दूरी पर क्या है, स्थित है। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, हवाई जहाज की ऊंचाई। तो हवाई जहाज की ऊंचाई मतलब क्या है कि आपको पी से जो है, यहाँ पर मान लीजिए कि नदी का जो ऊपरी सिरा होगा, जहाँ पर पानी का तल होगा, वहां से आपको क्या निकालना है, जहाज का ऊंचाई निकालना है। तो इसको आप मान लीजिए, इस मान लीजिए मैंने आपको पी एस निकालना है, ठीक है। फिर से इसको समझ लीजिए कि एक हवाई जहाज था, तो हम मान लीजिए कि पी आपका क्या हो गया, हवाई जहाज हो गया। हवाई जहाज है से ठीक दाएं और बाएं, मान लीजिए हवाई जहाज में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, हवाई जहाज से एक बार बाएं ओर देखता है, एक तरफ क्या देखता है, दाएं ओर देखता है। तो नदी में 2 जहाजों का मतलब ये नीचे क्या है, आपका नदी है, और आपका जहाज, हवाई जहाज जो है नदी से ऊपर है, ठीक है ना। तो 2 जहाज है, तो एक जहाज, एक हम मान लिए जहाज आपका आर, एक जहाज मान लिए क्यू। और दोनों जहाज का जो अवनमन कोण बन रहा है वो कितना है, तो 45 और 60 दिया हुआ है। तो अवनमन कोण हमको पता है कि ऊपर बनता है, तो यहाँ से हम क्या किए, ये तो आपका मान लीजिए कि यहाँ से कोई व्यक्ति अगर देख रहा है तो यहाँ पर अवनमन कोण बनेगा, तो ये हो गया दृष्टि रेखा हो गया। उसी तरह यहाँ पे ये दृष्टि रेखा हो गया, मतलब यहाँ दृष्टि रेखा पी आर हो गया, यहाँ पर दृष्टि रेखा पी क्यू हो गया। हमको पता है कि अवनमन कोण बनता है कब, जब ऊपर से नीचे की ओर आदमी देखता है, तो ये ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, क्षैतिज रेखा यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ पर हम बना लिए क्षैतिज रेखा, ठीक है। ये क्षैतिज रेखा हो गया। अब यह जो क्षैतिज रेखा है सो, और ये हो गया दृष्टि रेखा,
इसके बीच के कोण को क्या कहेंगे, अवनमन कोण। तो यहाँ पर दे दिए 60 और यहाँ पर दे दिए 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या किए कि त्रिभुज में हमको चाहिए 60 डिग्री, तभी तो आप इसको सोल्व कीजिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये दोनों जो रेखा होगा इसको हम मान लेते हैं कि क्या PM मान लीजिए ना, यहाँ पर M कर दीजिए ना। तो ये PM जो होगा ऐसा के क्या होगा, समानांतर होगा। तो ये समानांतर होगा, तो जब इसको कोई त्रिज्या रेखा काटेगी तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पर 60 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 60। उसी तरह से यहाँ पे PM समानांतर किसके होगा, QS के। तो यहाँ पर 45 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो अब हमको निकालना है हवाई जहाज की ऊंचाई, मतलब कि यह जो पानी का जो तल होगा, मतलब नदी का जो तल होगा, वहां से इसका ऊंचाई क्या होगा ये हमको निकालना है, मतलब हमको PS निकालना है। तो PS यहाँ पर क्या है, तो PS आपका जो है हवाई जहाज की ऊंचाई है। कहाँ से, तो पानी के तल से। नदी में जो पानी है उसके तल से हवाई जहाज का जो ऊंचाई है वो कितना है, तो वो है आपका PS। तो यही PS हमको क्या करना है, निकालना है। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक आपका बन रहा है PSR और एक आपका बन रहा है PSQ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि दोनों त्रिभुज में अगर हम सोल्व करेंगे तो हमको QS चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए, SR हमको पता नहीं है। तो हमारे चाहिए कि QS क्या है, x है। तो SR क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x, ठीक है। फिर से इसको समझ लीजिए, हमको पता है कि Q से लेके R तक का लंबाई क्या है, 1 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और QR जो यहाँ पर दो भाग में बटा हुआ है, एक भाग है आपका QS और एक भाग आपका यहाँ पर क्या है SR, दोनों को मिला के क्या हो गया 1 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम मान लिए QS को क्या x मान लिए, क्या मान लिए x। तो हमको अगर SR निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो SR निकालने के लिए 1 में से x को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस x। इसलिए हमने यहाँ पर SR क्या लिखा, 1 माइनस x किलोमीटर है, यहाँ पर किलोमीटर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, माना कि PS हवाई जहाज की ऊंचाई, ठीक है। PS आपका जो हो गया, P आपका हवाई जहाज है, S आपका जो तल है वहां से एक बिंदु है, तो यहाँ से PS जो आपका हो गया क्या हो गया, हवाई जहाज का ऊंचाई हो गया, ठीक है। QS को क्या मान लिए हैं, x मान लिए हैं, और SR आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस x किलोमीटर, ये आपका हो जाएगा x किलोमीटर। तो हमको यहाँ पर ध्यान दिया कि हमको निकालना क्या है, तो हमको PS निकालना है। क्या निकालना है, PS, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज में लेंगे, कोई में ले सकते हैं आप चाहे तो पहले PSR में ले सकते हैं, आप चाहे तो पहले PSQ में ले सकते हैं। तो अगर मान लीजिए PSQ में अगर हम लेंगे, ठीक है, तो हमको निकालना है PS, जो निकालना होगा वो भुजा तो लेंगे ही, ठीक है, तो PS लेंगे। और एक भुजा आपको यहाँ पर क्या है, तो QS है। तो PS और QS का जो रेशियो यहाँ पर हो जाएगा, तो ये थीटा मतलब ये 45 डिग्री के लिए PS क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और यहाँ पर ये QS क्या हो जाएगा, आधार। तो हम लंब और आधार में लेंगे, तो लंब और आधार में यहाँ पर क्या हो जाएगा tan हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज PSI में, समकोण त्रिभुज PSR में। तो PSR में यहाँ पर ये है आपका 45 डिग्री, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे tan 45 डिग्री। tan का फॉर्मूला होता है P/B, मतलब लंब बटे आधार। 45 डिग्री के लिए यहाँ पर लंब जो जाएगा क्या हो जाएगा PS, और आधार जो हो जाएगा क्या हो जाएगा QS हो जाएगा, ठीक है। tan 45 डिग्री का वैल्यू है 1 बराबर, PS आपको पता नहीं है तो PS रहने दीजिए, और QS आप क्या लिखे हैं यहाँ पर x, तो यहाँ पर हो जाएगा x। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो PS में अगर x से गुना करेंगे तो यहाँ पर PS हो जाएगा, और एक में अगर x से करेंगे तो क्या हो जाएगा x। तो PS आपका क्या आ गया, ये आ गया x किलोमीटर, क्या आ गया, मतलब ये PS जो है ये भी आपका क्या हो गया x किलोमीटर हो गया। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज PSR में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज PSR में। तो समकोण त्रिभुज PSR में अगर लिखेंगे तो यहाँ पर हमको निकालना है PS, तो जो निकालना है वो भुजा लेंगे तो PS लेंगे, और ये भुजा SR लेंगे, क्योंकि हमको SR यहाँ पर पता है। तो यहाँ पर ये आपका क्या है 60 डिग्री, इसके सामने के लिए ये PS आपका लंब हो जाएगा, और SR क्या हो जाएगा आधार। लंब और आधार में tan या कोट का होता है, तो tan लेते हैं, तो लिखेंगे क्या tan, यहाँ पर 45 है तो 45 लिए थे, यहाँ पर 60 डिग्री है तो यहाँ पर हो जाएगा tan 60 डिग्री, P/B रेशियो हो जाएगा। और P यहाँ पर क्या है, तो PS है, और B यहाँ पर क्या है, तो B इसके लिए है SR, तो यहाँ पर हो जाएगा SR, ठीक है। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। PS जो है आपको कितना आ गया है, PS आ गया आपको x, यहाँ पर आप लिख सकते हैं x, ठीक है। SR, तो SR आपका क्या है 1 माइनस x, यहाँ पर हो गया 1 माइनस x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो x में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा x, और √3 में 1 माइनस x से करेंगे, इसको एक लाइन बढ़ाते हैं, √3 में हमको करना है 1 माइनस x, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x बराबर √3 में 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा √3, और √3 में अगर x से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस √3x।
तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स वाले को एक तरफ कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या किए कि ये एक्स है तो एक्स रहने दिए, ठीक है। और रूट अंडर 3x इधर क्या है, माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में रूट अंडर 3x हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट अंडर 3, ठीक है। यहाँ से अगर x को अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट अंडर 3 हो जाएगा। x यहाँ भी x यहाँ भी, तो x कॉमन लिए तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 1, और यहाँ पर क्या बच गया रूट अंडर 3। फिर x में अगर 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा, x में रूट अंडर 3 से गुना करेंगे तो रूट अंडर 3x हो जाएगा, और नीचे आपका यहाँ पर हो गया इक्वल टू रूट 3। इसको अगर आगे हम सोल्व करेंगे तो हमको वैल्यू निकालना किसका है, x का निकालना है। तो x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 3, और ये 1 प्लस रूट अंडर 3 क्या है आपका प्लस में, तो नीचे हो जाएगा, तो नहीं सॉरी यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 3। यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर रूट अंडर 3, और इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 3 प्लस 1, और इसका अगर हम हरों का परमेकरण करेंगे तो रूट अंडर 3 माइनस ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x बराबर रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3 प्लस 1, और नीचे आपका हो जाएगा रूट 3 को अगर a मानेंगे, एक को अगर b मानेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी, और ये हो जाएगा a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट अंडर 3 का क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस में b का क्या करेंगे स्क्वायर, तो b का स्क्वायर क्या होता है इसका स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, x बराबर रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3 प्लस 1, और नीचे रूट अंडर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3 प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं हो गया, माइनस होगा, कम हो जाएगा माइनस, यहाँ भी आपका हो जाएगा माइनस, यहाँ भी हो जाएगा आपका माइनस, और रूट अंडर 3 से 1 घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा 2। तो यह जो x आया, x आपका क्या है, तो x जो है आपका PS है, क्या है PS, और आपको निकालना क्या था, तो PS निकालना, तो PS का नंबर कितना हो गया, रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3 माइनस 1 बटा में हो गया 2। अगर आप चाहें तो इसका वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं x बराबर रूट अंडर 3 में रूट अंडर 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस रूट अंडर 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 और बटा में 2 हो गया। तो यह जो हो गया यही आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया जहाज का ऊंचाई, कहाँ से, तो इस बिंदु से लेकर पी तक, तो PS आपका क्या होता है जहाज का यहाँ पर ऊंचाई था, हवाई जहाज का ऊंचाई। तो ये हो गया आपका आंसर। आप चाहे तो रूट अंडर 3 का वैल्यू 0.73 के इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिख देते हैं अतः हवाई जहाज की ऊंचाई PS बराबर 3 माइनस रूट अंडर 3 बटा में आपका हो जाएगा 2, और ये डिस्टेंस जो क्या चाहिए किलोमीटर में, इसमें यहाँ पर आपका हो जाएगा किलो। इसको आप नोट कर लीजिए। ये देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दो व्यक्ति एक मीनार से विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक मीनार बना लेते हैं। तो ये आपका हो गया एक मीनार, नाम देते हैं P, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। तो यह एक हो गया मीनार, मीनार का एक Q आपका आधार हो गया, P आपका क्या हो गया शीर्ष हो गया। तो ये मीनार के शीर्ष, दो व्यक्ति एक मीनार से विपरीत दिशा है, तो ये आपका हो गया मीनार, ठीक है। विपरीत दिशा का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पूरब में है तो एक क्या होगा पश्चिम होगा, एक अगर उत्तर में है तो आपका क्या होगा दक्षिण में होगा। तो जैसे मान लीजिए कि ये उत्तर में है एक व्यक्ति, ठीक है, दो व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति हम मान लेते हैं M और एक व्यक्ति मान लेते हैं N, ठीक है। तो विपरीत कहने वाला हुआ कि एक दूसरे के सामने है, विपरीत दिशा मतलब क्या होता है एक दूसरे के सामने, ठीक है ना। तो ये M है, मान लीजिए कि ये उत्तर दिशा में बैठा हुआ है, तो ये आपका क्या होगा दक्षिण दिशा में होगा, या अगर पूरब में है तो ये क्या होगा पश्चिम में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर विपरीत दिशा में बैठा हुआ है कुछ भी है। दो व्यक्ति एक मीनार से विपरीत दिशा में हो गया, तो ये मीनार हो गया PQ, एक व्यक्ति हो गया, एक व्यक्ति MN हो गया विपरीत दिशा में, ठीक है। वे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री मापते हैं, ठीक है। तो दिया हुआ है कि वह जो है मीनार के शीर्ष का, तो ये मीनार का क्या है शीर्ष है, तो इसका उन्नयन कोण M मापता है, और फिर यहाँ पर कौन मापता है N, और दिया हुआ है कि कितना मापता है तो 30 डिग्री और 45 डिग्री मापता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है क्रमशः, तो क्रमशः लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि 30 और ये 45 है, या ये 30 है और ये 45 है, कुछ दिया हुआ नहीं। तो आप यहाँ पर कहीं भी 30 कहीं भी 45 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो ये तो आपका हो गया दृष्टि रेखा, यहाँ से इसका कोण, यहाँ पर ये दृष्टि रेखा हो गया, ये क्या हो गया दृष्टि रेखा। तो आपको कोण बनाने के लिए क्या चाहिए क्षैतिज, तो हम यहाँ से क्या करते हैं क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं ना, इसको थोड़ा सा M जो है इसको बढ़िया से लिख देते हैं, ठीक है ना। तो क्षैतिज हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये उन्नयन कोण मान लीजिए कितना है, इसको मान लेते हैं 30 डिग्री, इसको मान लेते हैं 45 डिग्री, ठीक है।
कहीं भी 30 कहीं 45 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ऐसा कुछ यहाँ पर कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि यही 30 होगा, यही 45 होगा, या यही 45 होगा, यही 30, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। यदि मीनार की ऊंचाई 35 मीटर हो तो ये मीनार आपका क्या है, PQ, तो ये आपको दिया हुआ है, ये 35 मीटर, कितना है, 35 मीटर दिया हुआ है। 35 मीटर हो तो उन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी का मतलब क्या है कि आपको निकालना क्या है, M से लेके N तक का आपको दूरी निकालना है, ठीक है ना। मतलब यहाँ से M से लेके N तक का दूरी होगा ही ना, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी होगी, तो आपको निकालना क्या है, तो M से लेके N तक का दूरी निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि MQ को हम मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, QN को भी कुछ नहीं मानते हैं। MQ यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर QN निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा A में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ज्यादा यहाँ पर टेंशन नहीं है इसके क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन जो है जस्ट आपसे इससे पहले जो क्वेश्चन अपन हवाई जहाज वाला उसी तरह का क्वेश्चन है। तो वहां पर आपको क्या दिया था कि यह दोनों जहाजों के बीच का दूरी दिया हुआ था आपको, तो आपको यहाँ पर निकालना था क्या चीज का, जहाज का ऊंचाई। यहाँ पर मान लीजिए कि जहाज का ऊंचाई है, अगर इसको जहाज मान लेते हैं तो ये ऊंचाई दिया था, आपको निकालना है यहाँ पर आधार के बीच का दूरी, ठीक है। मतलब आधार के बीच का दूरी का मतलब क्या, यहाँ पर दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी। तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के सिमिलर ही है। तो चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं, इसको मिटा भी सकते हैं, एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर काम है नहीं, चलिए लिखते हैं। तो लिखते क्या है यहाँ पर, वही जो फिगर में बनाया हुआ है। तो मान लेते हैं कि माना कि PQ आपका यहाँ पर क्या है, तो PQ आपका है मीनार है, क्या है, मीनार है, ठीक है। और M से लेके N जो है, M मीनार है, इसमें जोड़ देते हैं, तथा MN या NM भी लिख सकते हैं। तो MN, थोड़ा सा N को अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। तो MN जो आपका हो गया, क्या हो गया, तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर लिखते हैं, माना कि PQ मीनार है तथा MN दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमको निकालना है, यहाँ पर क्या है, MN निकालना है। तो MN निकालने के लिए इस त्रिभुज में हमको MQ निकालना होगा, इस त्रिभुज में हमको क्या निकालना होगा, QN निकालना होगा, ठीक है ना। तो मतलब कि MQ यहाँ पर तो हमको चाहिए ही चाहिए, और यहाँ पर एक PQ दिया हुआ है। तो ऐसे दो भुजा को लेंगे, एक आपको दिया हुआ हो और एक आपको जो निकालना है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ क्या है, तो PQ आपको दिया हुआ है और QM आपको निकालना है। मतलब कि आपको रेशियो किसका चाहिए, तो PQ का चाहिए और किसका चाहिए, QM का चाहिए, ठीक है। तो PQ और QM का अगर चाहिए आपको रेशियो, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, तो 45 डिग्री के लिए आपका क्या हो जाएगा, लंब, और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार। लंब और आधार में आपका होता है tan, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा। तो tan थीटा का मतलब क्या यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री, मतलब tan 45 डिग्री। और त्रिभुज आपका कौन सा हो जाएगा, तो PQM लिखते हैं यहाँ पर, समकोण त्रिभुज PQM में थोड़ा सा के यहाँ पर थोड़ा सा जब क लिखा था थोड़ा सा और, तो आपको समझिए कि ये क है, समकोण, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज PQM में क्या लिखेंगे, tan 45, क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री बराबर, यहाँ पर ये PQ है, तो PQ आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, P, यहाँ पर हो गया PQ, और P यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो P आपका हो जाएगा QM, तो यहाँ पर हो गया, ठीक है। ये है आपका M। tan 45 डिग्री होता है एक, PQ 35 दिया है तो 35 लिख दिए, QM आपको दिया हुआ नहीं है तो QM रहने दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर आप कीजिएगा तो QM बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 35 मीटर। इट मीन्स कि QM का जो वैल्यू आ गया आपके पास कितना आ गया, तो 35 मीटर आपके पास आ गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर QA निकाल देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका पूरा MN आ जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ। तो आपका समकोण त्रिभुज PQN है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज PQN में लिखेंगे, PQN में। तो PQN में हमको निकालना है क्या, QN। तो जो निकालना है वो हमको चाहिए, तो QN चाहिए, ठीक है। और एक मुझे ऐसा लेंगे जो आपको दिया हुआ है, तो PQ आपको दिया हुआ है, तो यहाँ 30 डिग्री के लिए आपका हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा क्या, तो लंब आधार में tan होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर P/B हो जाएगा, क्योंकि tan तो P/B ही होता है। P आपका यहाँ पर हो जाएगा कि PQ या QP भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, QN हो गया, ठीक है। tan 30 आपका होता है 1/√3। PQ आपको दिए हुए हैं 35, बड़े आसान है, और QN नहीं मालूम है तो QN को QN ही छोड़ दीजिए। अब यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब कैंचिया गुना, तो वैसे होता है ना कैंची, वही कैंचिया गुना यहाँ पर करेंगे,
ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो क्यू एन में अगर ऐसे करेंगे तो क्यू एन हो जाएगा, और 35 में √3 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 35√3 मीटर, ठीक है। तो आपका आ गया क्यू एन। तो आपको यहाँ पर आ गया क्यू एम, यहाँ पर आ गया क्यू एन। आपको निकालना क्या है, एम एन निकालना है। तो लिख सकते हैं एम एन, यहाँ पर लिखते हैं ऐसे लैंग्वेज में लिखते हैं, अतः व्यक्तियों के बीच की दूरी एम एन बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा एम क्यू कह लीजिए या क्यू एम कह लीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में क्यू एन। तो एम क्यू आपका कितना है 35 हो गया, ठीक है। और क्यू एन आपका कितना है तो 35√3 हो गया। यहाँ से अगर 35 कॉमन लेना चाहेंगे, 35 कॉमन होगा का मतलब क्या होगा कि 35 दोनों में यहाँ पर क्या है अवेलेबल है। तो यहाँ से अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा एक, यहाँ पर प्लस तो क्या हो गया प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा √3। तो यहाँ आपको आंसर आ गया 35 × 1 + √3। अगर आप चाहें तो √3 का वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, तो अगर रखिएगा तो 35 × 1 प्लस इसका ले लीजिए 0.73, तो कह जाएगा 35 × 2.73। तो अगर आप गुना कीजिएगा, इसको हम गुना कर देते हैं, तो गुना अगर हम करेंगे, ठीक है, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 95.55 मीटर, क्योंकि आपको ये डिस्टेंस क्या दिया हुआ था, मीटर में ही था। तो या तो आंसर इतना भी हो सकता है, और अगर आप √3 का वैल्यू रखिएगा तो आपको आ जाएगा 95.55 मीटर। तो ये आपका क्या हो गया, दोनों व्यक्तियों के बीच का दूरी हो गया 95.55 मीटर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपका रखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 50 मीटर ऊंचे एक मीनार के 50 मीटर ऊंचे एक मीनार के आधार तक एक सड़क सीधे जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मीनार बनाते हैं, तो ये आपका हो गया मीनार, इसका नाम हम देते हैं एम एन। इसका ऊंचाई दिया हुआ है कितना 50 मीटर, तो ये हो गया आपका 50 मीटर, ठीक है। तक एक सड़क सीधे जाती है, तो मतलब एक सड़क जाता है, जैसे मान लीजिए कि मीनार से यहाँ से एक सड़क जाता है, तो मान लीजिए कि आपका हो गया सड़क सीधे जाती है, मतलब हो सकता है कि इसके बाद भी जाता हो, ठीक है। मान लीजिए यहीं पर आपका सड़क क्या हो गया खत्म, तो ये आपका जो हो गया ये बना लेते हैं पी। तो पी एन आपका जो हो गया एक सड़क हो गया, क्या हो गया सड़क, ठीक है ना। सड़क का दोनों छोर बनाना जरूरी नहीं है, मान लीजिए कि ये सड़क है, ठीक है ना। सड़क सीधे जाती है, मीनार की चोटी से सड़क पर एक ही सीधे, ध्यान से सुनिएगा, मीनार की चोटी से, तो ये आपका मीनार का क्या है चोटी, तो मीनार की चोटी से सड़क पर एक ही सीध में, तो एक ही सीध का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है और यहाँ पर जस्ट इसके पीछे एक व्यक्ति है, तो इसको हम कहते हैं एक ही सीध में, ठीक है ना। क्या हुआ एक ही सीध में, तो एक ही सीध का मतलब हुआ जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि कोई कार है, यहाँ भी एक कार है, तो एक ही सीध में, है ना। लिखा हुआ है कि सड़क पर एक ही सीध में खड़ी दो कारों के अवनमन कोण, मान लीजिए कि एक कार यहाँ पर है पी पर है और एक कार यहाँ पर है क्यू पर है, ठीक है ना। तो एक क्यू कार है और एक कार क्या है पी, और एक मैंने एक दूसरे के क्या है आगे पीछे एक कार है, ठीक है ना। जैसे एक कार ये हुआ और एक कार ये हुआ, एक दूसरे के आगे पीछे, तो इसी को कहते हैं एक ही सीध में, क्या कहते हैं एक ही सीध में, है ना। तो एक ही सीध में खड़ी दो कार, तो एक कार आपका पी हो गया और एक कार आपका क्या हो गया क्यू हो गया, है ना। दो कारों के अवनमन कोण क्या है, अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, और कहाँ से है तो इसके शीर्ष से, तो यहाँ पर हम इसको मिला देते हैं पहले, ठीक है। तो ये हो गया आपका दृष्टि रेखा हो गया, क्या हो गया दृष्टि रेखा। जैसे मान लीजिए कि एम से कोई व्यक्ति देख रहा होगा अगर कार को, ठीक है ना, तो एक बार पी पर एक बार देखा क्यू पर, ठीक है ना। दोनों कार को अगर देखा था, दोनों कोण का अवनमन कोण कितना पाया तो 60 डिग्री और 30 डिग्री पाया, ठीक है ना। तो अब ये बात ध्यान दीजिए कि 60 डिग्री कोण होगा और 30 डिग्री कोण होगा, ठीक है ना। तो अब असली बात है कि ये 60 जो आपका होगा खड़ी दो कारों के अवनमन कोण क्रम से 60 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है ना। तो 60 डिग्री अगर हम क्या करेंगे, एक ही में खड़ी दो कारों के अवनमन कोण क्रम से 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो मान लीजिए कि एक कार आपका यहाँ पर है, तो इसका पूरा जो अवनमन कोण होगा, पहले तो एक हम बनाते हैं यहाँ पर क्या क्षैतिज बना लेते हैं, ठीक है ना। तो क्षैतिज अगर हम बना लेंगे तो ये पूरा आपका क्या होगा,
ये पूरा जो है आपका दृष्टि रेखा एक आपका ये और एक दृष्टि रेखा एक है ना। पहले कितना दिया हुआ है 60, तो ये पहले हम लेते हैं 60, मतलब ये पूरा जो ये पूरा होगा ये क्या होगा 60 डिग्री, ठीक है। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कितना 30 डिग्री, तो दूसरा जो कोण होगा वो कितना होगा 30 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो ये पूरा 60 है, तो ये जो यहाँ पर होगा ये कितना होगा, मतलब कहने वालों क्या होगा कि ध्यान से समझिएगा, ये P, सॉरी यहाँ पर ये कोण नहीं होगा, यहाँ पर ये जो है आपका PM, यहाँ पर हम नाम देते हैं क्या O देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपका जो OMQ क्या होगा, OMQ जो होगा ये आपका पूरा कितना होगा 60 डिग्री। यहाँ पर हम लिख लेते हैं OMQ जो होगा ये आपका कितना होगा 60 डिग्री होगा OMQ। और फिर आपका यहाँ पर OMP जो होगा, क्या हम लिख रहे हैं OMP जो आपका वो कितना होगा 30 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम ये 30 करते हैं, ठीक है ना, और ये पूरे को अगर हम 60 करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये पूरे को हम क्या लिख रहे हैं 60, ठीक है ना। तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या होगा कि ये OM जो होगा ये समानांतर होगा किसके PQ के, या कह लीजिए कि ये OM समानांतर होगा पूरा PM के। तो ये जो आपका होगा इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये आपका क्या होगा त्रिज्या रेखा होगा। तो ये अगर 30 डिग्री है तो यहाँ भी क्या होगा 30 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर फिर समझिएगा कि ये OM है, ये PM के समानांतर है। अब इसको एक त्रिज्या रेखा और जो काट रहा है कौन, यहाँ पर मान लीजिए कि एक रेखा है जिसको हम यहाँ पर खींचे, तो ये MQ अब इसको काटेगा, तो ये पूरा यहाँ पर 60 डिग्री है, क्या है 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये क्या होगा 60 डिग्री, कैसे से, तो एक अंतर कौन से, क्योंकि ये दोनों समानांतर है तो इसको दो त्रिज्या रेखा काट रहा है। एक त्रिज्या रेखा मान लीजिए कि ये काटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 30 है। और जब त्रिज्या रेखा दूसरा ये काटेगा तो ये पूरा यहाँ पर चूंकि 60 है, तो पूरा यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका कितना हो गया 60 डिग्री हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो खड़ी दो कारों के अवलंबन क्रम से 60 डिग्री और 30 डिग्री हो गया, 30 60 और 30 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या किए, किसको हम एकांतर कोण से यहाँ पर 60 और यहाँ पर क्या कर लिए 30। दोनों कारों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। दोनों कारों के बीच की दूरी का मतलब क्या हुआ, ये कार आपका यहाँ पर P पर है, कार आपका कहाँ है Q पर, क्योंकि आपको P से लेके Q तक का दूरी आपको क्या करना है निकालना है। तो आपको निकालना क्या है यहाँ पर, तो PQ आपको निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 30 और 60 लिखने में आपको ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हम बताए थे कि जैसे जैसे ये जो है दृष्टि रेखा जैसे इसके करीब जाएगा तो एंगल क्या होगा बढ़ेगा, और जैसे जैसे दूर जाएगा तो ऐसे आपका एंगल क्या होता है कमता है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि ये 30 कम है, 60 आपका क्या है ज्यादा, तो 30 यहीं पर होगा और 60 यहीं पर होगा, ठीक है ना। और मान लीजिए कि 30 और 45 होता है, तो यहाँ पर 30 होता है, यहाँ पर क्या होता है 45 होता है ना। तो याद रखिए कि जैसे जैसे करीब हम जाएंगे तो आपका कोण क्या होगा बढ़ेगा, और जैसे जैसे इसके दूर हम जाएंगे तो कोण क्या होगा कमेगा। तो यहाँ पर आपका 30 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 60, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। ये आप मिटा भी सकते हैं, समझाने के लिए वो हम बनाए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, माना कि ठीक है एमएन आपका यहाँ पर क्या है, तो एमएन आपका मीनार है, एमएन मीनार है, ठीक है। और पीक्यू जो है पीक्यू लिख देते हैं, तथा पीक्यू आपका क्या है, तो कार दोनों कारों के बीच की दूरी, कारों के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बनना है, एक समकोण त्रिभुज आपका यहाँ पर क्या है, तो एम एन क्यू है, और एक समकोण त्रिभुज आपका है एम एन पी, ठीक है। पहले छोटा वाला मिल लेते हैं, ठीक है। तो हम लेंगे समकोण त्रिभुज एम एन क्यू में, समकोण त्रिभुज एम एन क्यू में, ठीक है। तो जब समकोण त्रिभुज एम एन क्यू में लेंगे, ठीक है, तो हमको यहाँ पर निकालना क्या है, तो क्यू एन है। फिर से हम इस अगर मान लीजिए जब समकोण त्रिभुज हम एम पी एन लेंगे तो हमको क्यू एन भी यहाँ पर चाहिए, वहाँ पर पी क्यू भी चाहिए ना। तो इसलिए यहाँ पर हम आधार ही लेंगे, और हमको यहाँ पर दिया हुआ क्या है, तो चाहे 60 हो चाहे 30 हो, दोनों के लिए आपका एम एन जो होगा क्या होगा लंब होगा। तो लंब और आधार में आपका क्या होगा टेन ही होगा। और यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा आपका जो होता है वो क्या होता है, तो टेन ही यहाँ पर यूज होता है। तो हम क्या लिखेंगे टेन 60 डिग्री, क्या लिखेंगे टेन 60 डिग्री। फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा पी बटा बी, पी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एम एन आपका क्या हो जाएगा पी, और आधार आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आधार आपका यहाँ पर हो जाएगा क्यू एन, यहाँ पर हो जाएगा क्यू एन, ठीक है। टेन 60 आपका होता है √3, एम एन आपको दिया हुआ है 50 और क्यू एन आपको दिया हुआ नहीं, तो क्यू एन हो गया। तीसरा गुना अगर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्यू एन से गुना किया यहाँ पर हो जाएगा √3 इंटू क्यू एन बराबर क्या हो जाएगा 50। तो आपको निकालना क्या है क्यू एन निकालना है, तो क्यू एन बराबर आप लिख सकते हैं क्या 50 बटे √3, तो आपका क्यू एन आ गया, क्या आ गया क्यू
से लेके एन तक का दूरी आ गया कितना 50√3, 50/√3, लेकिन आपको निकालना है यहाँ पर क्या है पी क्यू। जब पी क्यू निकालना है तो आप समकोण त्रिभुज हम क्या लेंगे एम एन पी लेंगे, क्या लेंगे एम एन पी। तो हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज एम एन पी में, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज एम एन पी में लेंगे तो आपका यहाँ पर कोण कितना है 30 डिग्री है। इसके सामने का ये लंब होगा तो एम एन हो गया, और यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा, तो पूरा आपका एन से लेके पी तक आपका क्या हो जाएगा आधार। तो हम लिखेंगे क्या tan 30 डिग्री बराबर पी बटा बी हो गया। पी यहाँ पे क्या है तो एम एन ही है, और बी आपका यहाँ पर क्या है तो पी से लेके एन तक है, इसको हम लिख दिए पी एन। tan 30 आपका होता है 1/√3 एम एन, तो एम एन आपका दिया हुआ है 50, तो 50 लिख दिए, एम एन का यहाँ पर 50 है। और पी एन, तो पी एन यहाँ ध्यान देंगे दो भाग में बांटा हुआ है, एक भाग आपका यहाँ पर पी क्यू और एक भाग आपका यहाँ पर क्या है क्यू एन है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या पी क्यू प्लस में लिख सकते हैं क्यू एन, ठीक है। और यहाँ पर तिरछा गुना अगर हम करेंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू एन में अगर 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू एन बराबर यहाँ पर हो जाएगा 50 में √3 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 50√3। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं पी क्यू रहने देते हैं क्योंकि पी क्यू हमको निकालना है, पी क्यू हमको पता नहीं है। और क्यू एन आपके पास क्या दिया होता है, ये दिया है 50/√3, मतलब सोल्व करके आया है तो यहाँ पर लिख दिए 50/√3 बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 50√3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे पी क्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या 50√3, ठीक है ना 50√3। और ये 50/√3 यहाँ पर क्या है प्लस में, इधर आएगा तब क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस में आपका हो गया 50/√3, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं तो पी क्यू बराबर यहाँ अगर एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम हो जाएगा √3, यहाँ पर √3 बार में होगा, यहाँ पर आपका होगा √3 में, अगर √3 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3, और 50 में 3 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 150। फिर से इसको समझ लीजिए, एक और √3 का एलसीएम यहाँ पर कितना हो गया √3, एक से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना में आएगा √3 बार में, और √3 से अगर गुना करेंगे ऊपर वाले में तो √3 में √3 से किया तो 3, 50 किया 150, तो यहाँ पर हो गया 150, माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख दिए, और प्लस है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं प्लस। √3 से √3 कैंसिल हो गया तो 1 हो गया, और 1 में 50 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 50, ठीक है। 1 में 50 से गुना करेंगे तो 50 हो गया, तो आपका यहाँ पर हो गया पी क्यू बराबर 150 में से 50 घटेगा, मतलब 150 में से अगर 50 घटेगा तो 100 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा √3। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं इसका अगर हम हरों का परमेकरण कर देंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू बराबर 100√3 और नीचे क्या हो जाएगा 3। तो आप यहाँ पर चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं पी क्यू बराबर 100√3 का फिर रख दीजिए 0.732 और बटा में क्या हो जाएगा 3। 1.732 भी ले सकते हैं आप चाहे तो 1.73 भी ले सकते हैं। आपका यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू बराबर, तो यहाँ 2 जीरो है मतलब 100 से गुना करना था, 2 अंक आगे बढ़ जाएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 173.2 और बटा में क्या हो जाएगा 3। अगर आप इसको नीचे क्या करते हैं यहाँ पर हम डेसिमल यहाँ से हटा देते हैं तो नीचे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 1732 को अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा तो आपका वही अप्रोक्स आ जाएगा 57.73 क्या हो जाएगा मीटर, ठीक है ना। इसको आगे भी सोल्व करके आप लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर दशमलव के 2 अंक के लिए है ना, तो पी क्यू आपको यहाँ पर कितना आएगा तो ये आपका आ गया 57.73 मीटर, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर लैंग्वेज लिख दीजिएगा क्या अतः, सबसे नीचे लिखिएगा, ठीक है कॉपी के सबसे नीचे लिखिएगा, अतः कारों के बीच की दूरी, तो कारों के बीच की दूरी यहाँ पर क्या था तो पी क्यू था, पी क्यू बराबर कितना हो गया 57.73, यही आपका क्या हो गया, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, सीढ़ी पलट दी जाती है जिससे वो गली के दूसरे किनारे के घर से लग जाती है, तो इस दशा में सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। यदि सीढ़ी 30 मीटर लंबी हो तो गली की चौड़ाई आपको बताना है, ठीक है। तो मान लीजिए सबसे पहले क्या है कि एक घर है, ठीक है, ये आपका ए बी क्या हो गया घर हो गया, ठीक है। ए बी एक घर हो गया
बहुत अच्छी बात है। तो घर पर सीढ़ी लगे हुए, तो सीढ़ी लगे हुए, तो सीढ़ी आपको पता है कि हमेशा जो लगता है सीढ़ी कैसा होता है, ढाल टाइप का होता है, स्लोप टाइप का होता है। तो ये हो गया सीढ़ी, सीढ़ी का हम नाम दे दिए सी, ठीक है। तो सी आपका क्या हो गया, सीढ़ी हो गया, क्या हो गया, सीढ़ी। ये भी एक घर है जिसमें एसी क्या लगा हुआ है, सीढ़ी लगा हुआ है। और दिया हुआ है सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण, तो सीढ़ी का सिर क्या है, ए है। सीढ़ी का सिरे जो आपका ए है, सीढ़ी का जो सिरा है वो क्या है, ए है। ए का जो उन्नयन कोण है क्या है, ए का जो उन्नयन कोण है, मतलब सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो उन्नयन कोण यहीं पर बनेगा। ये आपका हो गया 37 हो गया, और ये आपका हो गया दृष्टि रेखा, और यहाँ पर बन गया उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सीढ़ी पलट दी जाती है, तो सीढ़ी पलट दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये सीढ़ी ऐसे था, ठीक ना, मान लीजिए कि ये सीढ़ी है, तो अब इसको कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ना, मतलब ये सीढ़ी अगर ऐसे लगा हुआ था, ठीक ना, तो इसको पलट दिए जाने का मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे हम कर दिए, ठीक ना, तो पलट गया, ठीक ना। तो लिखा है सीढ़ी को पलट दी जाती है, तो इसी एसी को उठाया और ऐसे कर दिए, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, अब ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए, मतलब यही सीढ़ी था, सीढ़ी को आप क्या कर दिए, पलट दिए। और आधार आपका क्या है, सी पर ही है ना, मतलब सी पर ही है, लेकिन आपका ए अब यहाँ था, अब ए यहाँ पर है ना। तो पलट दी जाती है, तो इसको हम पलट दिए, जिससे वह गली के दूसरे किनारे, जैसे मान लीजिए कि ये गली का एक घर है ना, एक गली का एक क्या है, दूसरा एक घर है, तो गली के दूसरे किनारे पर एक घर है ना, तो उससे वो क्या होता है, जा लगता है। तो यहाँ पर एक घर है जिसका नाम हम दे रहे हैं ए, यहाँ पर हम दे दिए क्या, पी दे दिए थे ना, मतलब ए पी यहाँ पर क्या हो गया, घर हो गया। या मान लेते हैं कि यहाँ पर पी क्यू एक घर है, पी क्यू एक क्या है, घर, जिसपे जाके यहाँ पर ये एसी सीटी क्या हो गया, लग गया, है ना। तो यहाँ पर इसको हम देते हैं ना ए, क्योंकि सीधी तो आपका एसी है ना, यहाँ भी क्या था, एसी है ना। तो गली के दूसरा किनारे, गली के दूसरे किनारे में जो घर था वहां पर ये सीढ़ी जाके क्या हो गया, लग गया, ठीक है। दूसरे किनारे के घर से जा लगती है, तो दूसरा किनारे के घर से जाके लग गया, है ना। और इस दशा में सिरे का उन्नयन कोण, इस दशा में सिरे का, तो सिरा तो आपका यही है ना, तो सिरे का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, तो उन्नयन कोण यहाँ पर आपका हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री हो गया। और दिया हुआ यदि सीढ़ी 30 मीटर लंबी है, सीढ़ी कितना लंबी है, 30 मीटर, तो सीढ़ी 30 मीटर लंबी, मैंने यहाँ भी 30 मीटर हो गया, और यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, 30 मीटर, क्योंकि सीढ़ी का लंबाई तो दोनों जगह सेम हो जाएगा, यहाँ भी एसी और यहाँ भी क्या है, एसी। थोड़ा सा फिगर में आपको ये छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये दोनों सीढ़ी है, तो ये 30 मीटर, ये आपका क्या होगा, 30 मीटर होगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि गली की चौड़ाई, तो गली का चौड़ाई, तो मान लीजिए कि गली है, तो गली के एक किनारे पर ये बी घर है, और एक घर यहाँ पर क्या है, पी, तो गली का चौड़ाई क्या होगा, तो आपका होगा बीपी होगा, क्या होगा, बीपी का ही है, पीवी का ही, यही ना इसका घर का माने क्या होगा, गली का चौड़ाई होगा। जैसे मान लीजिए कि गली होता है ना, तो एक घर इधर एक घर इधर, तो गली का चौड़ाई तो यही होगा। तो यहाँ पर एक माने गली का चौड़ाई पर क्या होगा, तो बी से लेकर पी तक का जो दूरी होगा वही आपका क्या होगा, गली का चौड़ाई होगा। मतलब आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है बीपी निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, बढ़ते हैं आगे। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज आपका है ए बी सी, और एक समकोण त्रिभुज आपका क्या है, ए पी सी, ओके। अब यहाँ पर हमको यहाँ पर दिया हुआ क्या है, तो ये 90 डिग्री के सामने है, तो ये कर्ण है, ये 90 डिग्री के सामने है, तो ये क्या है, कर्ण है, ठीक है। दोनों में हमको कर्ण ही पता है, ठीक है। और हमको निकालना है यहाँ पर आधार। अगर मान लीजिए एपीसी में अगर हम बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार। एबीसी में अगर हम बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने का तो ये लंब हो गया, ये आपका